काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो गई बहुरी करेगो कब। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन के अंदर। मैं बीएल चौधरी आप लोगों के समक्ष आज एक ऐसी रणनीति, आज हम एक ऐसी विषय, एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, बिल्कुल सही देखा है, उसी के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। विशेष तौर से राजस्थान पुलिस को डेडिकेटेड ये वीडियो, ये क्लास, ये सीरीज जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाली है। आपकी प्रिपरेशन को लेकर, आपकी लास्ट के 30 दिन यानी कि लास्ट का 1 महीने की स्ट्रेटेजी को लेकर आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इस सेशन के लास्ट तक बने रहेंगे और सभी को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले बहुत सारे दोस्तों का ये क्यूरी है, ये क्वेश्चन और ये माइंड के अंदर उनके चल रहा है कि सर हमारे जो पेपर आएगा इसका डिवाइडेशन कैसे है और इसके अंदर कौन सा पोर्शन हम ज्यादा करें, कौन सा पोर्शन कम करें, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक लें, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं लें, ताकि हमारा स्कोर है वो अच्छा हो जाए। दोस्तों मैं जो बता रहा हूं बिल्कुल एक आपको लेवल से, यानी कि एक आपको बिल्कुल डिवाइड बाय डिवाइड करके आपको बताऊंगा कि कहां से आपको कितना क्या तैयार करना है, ताकि आपका स्कोर 120 प्लस 100% हो जाए या 120 तक तो पहुंच ही जाए। इसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा रीजन आप लोगों का कि सिलेबस के अंदर अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो इतने कम समय के अंदर हम यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट कैसे करें या क्या पढ़े, कैसे पढ़े कि हमारा यहाँ तक हम बिल्कुल अपने आप से सेटिस्फाई हो जाए कि मेरी तैयारी अच्छी है। और तीसरा सबसे बड़ा और कॉमन जो प्रॉब्लम, जो समस्या आप लोगों के समक्ष के जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, आपकी घबराहट है वो बिल्कुल आसमान छू रही है। जैसे अभी जो भाव जब सभी सब्जियों के हो गए, चाहे आप किसी भी चीज के ले लीजिए, जैसे जो महंगाई बिल्कुल आसमान छू रही है, वैसे ही आपकी घबराहट भी उसके साथ ही साथ पैरेलल आसमान छू रही है। तो दोस्तों इन सभी प्रॉब्लम, इन सभी समस्याओं का निराकरण करेंगे हम हमारी आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहला मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हमारा राजस्थान पुलिस के अंदर सिलेबस के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। रीजनिंग दी हुई है, उसके बाद में आपकी रीजनिंग मेंटल एबिलिटी हो गई, फिर उसके बाद आपको दिया है कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, उसके बाद में आपका महिला बाल अपराध, इससे संबंधित जितनी भी धाराएं, नियम, अधिनियम, उसके बाद में राजस्थान का जीके और जीएस और करंट अफेयर, और वैसे ही इंडिया का जीके, जीएस और करंट अफेयर। तो ये हमारा मोटा मोटी है सिलेबस। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूं कि कैसे क्वेश्चन का डिवाइडेशन रहेगा और कैसे आपके जो नंबर है वो डिवाइडेशन रहेगा। मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया था, आज मैं फिर आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ये जो चीज अभी जो बताने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी जो आपका एक स्टैटिक पोर्शन है, एक स्टैटिक पार्ट है, जो सभी एग्जाम के लिए एक ही रहता है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे भले ही हो जाए, लेकिन रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चन आना है वही आएगा, चाहे एग्जाम आपका कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधे सीधे आपके यहाँ से 30 नंबर के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में आप लोगों के लिए कंप्यूटर जो बेसिक नॉलेज है वो 30 नंबर का आप लोगों के सामने यहाँ पर आने वाला है। इसके बाद में महिला और बाल अपराध के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आपके सीधे सीधे यहाँ पे पूछे जाएंगे। और इसके बाद में आपका करंट अफेयर, मैंने यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग करंट अफेयर, जो राजस्थान और इंडिया और विश्व का होगा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट बात है, वो मैं यहाँ पे बताने के लिए जा रहा हूँ कि ये जो 5 हमारे टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं, इन 5 टॉपिक में से 70 नंबर हमारे कैसे आएंगे। देखो दोस्तों मैं बताऊं, आप रीजनिंग सभी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो आपकी रीजनिंग इतनी बेस्ट और इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि रीजनिंग के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। उसके बाद में आप लोगों के लिए कंप्यूटर, बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसें, कंप्यूटर की एसेसरी, कंप्यूटर का आविष्कार, इसकी छोटी मोटी भाषाएं, यहीं से आप लोगों के क्वेश्चन बनने वाले हैं। कोई भी बार बहुत बड़ा आपका यहाँ पे इंजीनियर नहीं बनाना है, इसलिए नॉर्मल कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे 30 नंबर के कंप्यूटर आएगा। तो आप अगर 300, 400, 500 क्वेश्चन भी अगर पढ़ लें तो आपका यहाँ पे बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये 30 नंबर आपके बिल्कुल फ्री के हैं। इसके बाद में महिला और बाल अपराध, यहाँ पे कुछ धाराएं, कुछ नियम, अधिनियम है जो बिल्कुल सीधे सीधे आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे, कुछ भी घुमा फिरा यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये 10 नंबर आपके बिल्कुल फ्री के हैं। इसके बाद में करंट अफेयर, करंट अफेयर के अंदर जो 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं
दोनों के मिलाकर वो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप इतना तो 6 से 8 महीने का करंट अफेयर पढ़ लिया होगा कि आप 10 में से कम 8 नंबर तो ले आएंगे। तो देखो दोस्तों, हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं कि ये जो 30 नंबर, ये 30 नंबर और ये 10, 60 और 70 और 10 करंट अफेयर के 80 नंबर। 80 में से अगर आपके 10 क्वेश्चन भी गलत हो गए, 10 नंबर भी कट गए, तो 70 नंबर हमारा ये स्टैटिक जो पोर्शन है यहाँ से आपके सीधे सीधे आने वाले हैं। तो ये 70 नंबर आप ऐसे मान के चले कि मुझे हर हालत के अंदर लाना। अब हमारे बच्चे पीछे कितने, 120 में से 30 और 20 50। अब देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे ये 50 नंबर हमारे कैसे आएंगे और हमें कैसे लेकर आना है। ये 50 नंबर हम राजस्थान का जीके और जीएस इंडिया हो चाहे राजस्थान लेवल हो, दोनों के अंदर सेम ही पूछा जाएगा। आप लोगों के कोई भी डिफरेंस नहीं है। 9th मैं अभी बुक के बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन जो जनरल साइंस का जो पोर्शन है 7 से 8 क्वेश्चन का, वो आपका बिल्कुल यहाँ से आप लोगों को तैयार करना है, क्योंकि नॉर्मल साइंस के क्वेश्चन आएंगे तो वो गलत नहीं होने चाहिए। तो जैसे मान लो हम वहां पे अगर 10 नंबर मान के चले, तो 10 में से हमारे कम से कम 5 नंबर यहाँ से इसमें साइंस के आने चाहिए। 5 हमारे साइंस के हो गए। इसके बाद में इंडिया और राजस्थान का जीके, जो आप लोगों ने इतनी तैयारी तो की है कि मैं उम्मीद कर सकता हूं कि राजस्थान का जो 45 में से 5 हम 5 ये निकाल दिए, तो 40 नंबर ये 40 नंबर में से अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी की है, तो आप मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपका 25 से 30 नंबर तो यहाँ पे आ सकता है। अगर मानो हम 25 नंबर भी यहाँ पे लेकर चले, और फिर इंडिया का जो जीके है यहाँ पे 35 नंबर का है, तो आप कम से कम 15 नंबर भी अगर यहाँ पर लेकर चले, तो ये हमारा कितना हो गया, 25 और 15 20 30 40 और 5 45, ये हो गया 70 प्लस 45। आप लोग अब काउंट कीजिए कितना नंबर हुआ हमारा, 115, यानी कि 115 के पार हम यहाँ पे पहुंच गए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये 115 नंबर हमें कैसे लेकर आना है और कैसे हमारे आएंगे। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि अगर किसी का कोई भी लास्ट में ये डाउट है कि सर मैं कौन सी बुक पढ़ूं, कहां से मेरा जो सिलेबस है वो मैं कवर करूं, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसके लिए मैं क्या करूं, तो दोस्तों सीधा सीधा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। क्यों, 1 महीना आप लोगों के पास बचा है। 1 महीना बहुत कम समय होता है, और इतने कम समय के अंदर आप पूरा का पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाएंगे। तो रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप इसकी प्रैक्टिस एग्जाम तक करें, 1-2 घंटा जो भी आप टाइम निकाल के। और एक चीज का ध्यान रखें, आप एग्जाम तक 1 महीने के अंदर बिल्कुल पतले नहीं पड़ जाएंगे। आप कम से कम 8 घंटे 9 घंटे का अपना स्टडी का टाइम टेबल बना लीजिए, क्योंकि आपकी आगे जिंदगी ये 8-9 घंटे बहुत ही सुनहरी, बहुत ही चमकाने वाली होगी। ये जो समय है आपका बहुत ही गोल्डन टाइम है। आप 8 घंटे यहाँ से निकाल दिए तो आप जिंदगी में 8 घंटे की नींद सो पाएंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे आपका उतना ही ये रीजनिंग का, मेंटल एबिलिटी का जो पोर्शन है वो क्लियर होगा। उसके बाद कंप्यूटर के लिए देखो 300 क्वेश्चन की एक सीरीज मैंने चलाई है। आज कुछ दोस्त बोल रहे थे कि सर बहुत डीपली पूछा है, वो डीपली नहीं है दोस्त। आप लोग उससे एक बार पढ़ेंगे तो आपसे आइडिया हो जाएगा कि हमारे क्वेश्चन इस लेवल के अभी अगर आए तो हमारे गलत नहीं होगा, लेकिन वहां से छोटे लेवल के, वहां से कम लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे तो आपके बिल्कुल सीधे सीधे वो क्लियर हो जाएंगे। तो इन 300 क्वेश्चन के अंदर 200 क्वेश्चन नॉर्मल होंगे, 100 क्वेश्चन हार्ड है, तो 300 नंबर की ये क्वेश्चन की होगी। इसके अलावा RSCIT की एक 1 लाइनर बुक आती है जो कंप्यूटर के लिए बहुत ही अच्छी है और बहुत ही आप कम समय के अंदर उसको पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों का आपको मैंने बता दिया, यहाँ से ऐसे क्लियर करें। महिला बाल अपराध के लिए मैंने पूरी क्लासें ली है, अगर आप वहां से ले सके तो वो ले लीजिए। अगर उतना टाइम नहीं है आपके पास में तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल BL एजुकेशन मोटिवेशन के ऊपर PDF प्रोवाइड करवा रखी है महिला बाल अपराध की, तो वो कर लीजिए। नहीं तो राजस्थान पुलिस की साइट पर जाकर वहां पे आप महिला बाल अपराध डालेंगे तो वहां से PDF डाउनलोड कर लेना, वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा महिला बाल अपराध के लिए आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और फिर कंप्यूटर की हमारी सीरीज चल रही है, 2 दिन के बाद मैं महिला बाल अपराध के 200 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो वो आप बिल्कुल रट लेना, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये यहाँ से महिला बाल अपराध हमारा क्लियर हो गया। अब बचा हमारा राजस्थान का GK GS। तो GS के लिए मैं बताऊंगा, चाहे इंडिया हो चाहे राजस्थान हो, आप 9th-10th की बुक पढ़ लीजिए, या ल्यूसेंट की GS की बुक आती है जनरल साइंस की, वो पढ़ लीजिए। अब राजस्थान के लिए आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो सीकवाल की बुक है, वो सीकवाल की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। उसमें आपको मतलब 1 लाइनर या एक पैराग्राफ टाइप के अंदर दिया हुआ है, तो वहां से आप बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे, तो वहां से पढ़ लीजिए। उसके अलावा आप एग्जाम रिव्यू की बुक, मैं काफी समय से बोल रहा हूं आपको एग्जाम रिव्यू की बुक में इसलिए बताता हूं क्योंकि एग्जाम रिव्यू की बुक में से 30 से 40% क्वेश्चन है
पीछे के ही पूछे जाएंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर आ रखा हो। तो आपको एग्जाम रिव्यू की बुक ले लेना, चाहे वो आप किसी की भी लो, आप चाहे मोबाइल की ले लीजिए, चाहे आप सिखवाल की ले लीजिए, चाहे आप किसी की भी ले लीजिए। और जो स्टैटिक पोर्शन आपको क्लियर करने के लिए सिखवाल की बुक ले लेना, राजस्थान जीके जीएस का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आप लोगों को मैं बताऊं, इंडिया जीके के लिए ल्यूसेंट की बुक ले लेना, वन लाइनर बुक, वो एकदम बढ़िया है। और इसके बाद में एक स्पीडी की बुक आती है जो विशेष तौर से रेलवे ग्रुप डी या रेलवे की जितने भी एग्जाम है उसके लिए होती है। तो वहां पर आप शुरू के कुछ आंकड़े हैं तो वो पढ़ लेना, या वहां से आप थोड़ा बहुत देख लेना, और उसके बाद में आप वो स्पीडी और ल्यूसेंट से पढ़ लेना। और अगर कोई भी एक प्रेरणा या कोई भी एग्जाम रिव्यू की बुक अगर मिलती है और अगर आप कर पाते हैं तो वो बुक ले लेना, वहां से आपका इंडिया जीके का पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। अब बचा हमारा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, क्रोनोलॉजी या मूमल, ये दोनों बुक ले लीजिए, वहां से आपका करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। और 6 से 8 महीने का आपको करंट कम से कम तैयार करके जाना है। तो ये हो गया हमारा सिलेबस, हमें कैसे तैयार करना है, अब कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी सब्जेक्ट को पीछे नहीं छोड़ना। आप 8 घंटे का टाइम टेबल बनाइए और उसके अंदर सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड कीजिए। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है हमारी प्रैक्टिस। आप लोग जितना पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने के बाद आपका प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो आप मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, क्विज आपको 100% करना है। एग्जाम तक दिन के 2 या 3 पेपर तो आपको करना ही करना है। मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर आपको निकालना ही निकालना है। उससे आपका एनालिसिस होगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और आपका जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है जिस सब्जेक्ट या पार्ट के, तो वहां से आप उसका रिविजन करके क्लियर कर सकते हैं। ये आपको बेनिफिट रहेगा। तो ये चीज हो गई, आपको इस तरह से इनको पढ़ना है, इस तरह से आपको इनको क्लियर करना है, तो आपका ये जो पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में सबसे जो हमारी सब्जेक्ट मैंने बता दिया कैसे तैयार करना है आप लोगों को, और कम समय में सिलेबस कैसे मैनेज करना है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। कौन सी सब्जेक्ट की कौन सी बुक और कहां से कितना कैसे पढ़ना है, ये सारा सब कुछ मैंने बता दिया है, ऐसे आपको तैयार करना है। इसके बाद में सबसे लास्ट का जो घबराहट कैसे दूर करें। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम पास में है तो ये ऑब्वियसली सभी को घबराहट होती है। ऐसा नहीं है कि आपको हो रही है, मुझे भी होती थी, अभी भी होती है। और आप और भी जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट भाई बहन हैं, भले ही वो नहीं बोले लेकिन घबराहट सबको होती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो घबराहट हो रही है आप लोगों को, तो घबराहट को आप दूर करें, और घबराहट से आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। आप लोगों को क्या करना है, जब आपका मन ऐसे करे कि मुझे तो पता नहीं अब सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले आप शांत मन से अपने आप को सोचें कि जो मैंने पढ़ा है वो मेरे मन से, दिल से पढ़ा है, उसमें मैं सेटिस्फाई हूं कि मैंने जो पढ़ा है वहां से क्वेश्चन आएंगे और मैं वहां से क्वेश्चन कर लूंगा। उसके बाद में आप फिर भी अगर घबराहट आपकी दूर नहीं हो तो आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें। वो रिलैक्स करने का मीडियम आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, चाहे आप सॉन्ग सुन के करें, चाहे डांस करके करें, चाहे कॉमेडी सुन के या कॉमेडी करके करें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन अपने रूम के अंदर करें। बाहर अगर करेंगे तो घर वाले सोचेंगे पता नहीं लड़की को क्या हो गया है, एग्जाम जैसे नजदीक आ रहा, पता नहीं इसके हाव भाव कुछ अलग तेवर बदले हुए हैं। तो वैसा काम नहीं करना है। जो भी करना है एंटरटेनमेंट आपका घबराहट दूर करने के लिए, वो आप अपने रूम के अंदर, अपने स्टडी रूम के अंदर ही बैठ कर करें। सॉन्ग सुन लीजिए, चाहे कुछ भी गेम्स वगैरह, जिससे भी आपका अगर रिलैक्सेशन मिले आपको, वो काम कर लीजिए। आप एग्जाम तक 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करेंगे तो आपकी घबराहट बिल्कुल दूर हो जाएगी। सबसे घबराहट दूर करने का जो मोस्ट इंपोर्टेंट रामबाण जो उपाय है वो है आपका मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर, क्योंकि वो जितने देंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी घबराहट, टेंशन जो भी है दूर होती जाएगी। और इस तरह से आप स्ट्रेटेजी अपनाइए। एक स्मार्ट, एक टॉपर की स्टडी जैसे करते हैं वैसे आप इससे तैयारी कीजिए, और जो अपना समय जो आपने वेस्ट किया उसको वेस्ट ना करके अभी आप बिल्कुल नए सिरे से भी अगर लगेंगे तो भी आप सफलता के बिल्कुल नजदीक अपने आप को पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आई होगी हमारी 30 दिन की स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटेजी, जिसके दौरान और जिसके तहत आप अपनी सफलता को हासिल करेंगे। और मेरे परिवार अपना बीएल एजुकेशन चैनल के ऊपर आप आकर मुझे बताएंगे कि सर हमने सिलेक्शन ले लिया है, हम पास हो गए हैं, और हमारा जो मोटो था, जो हमारा लक्ष्य था, जो हमारा टारगेट था, वो हमने अचीव कर लिया है। तो दोस्तों मैं इसी के साथ आज के इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।